क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर जहां एक राजकुमारी बनी देवी मीनाक्षी और वर बने स्वयं भगवान महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत मंदिर को आधुनिक विश्व का आश्चर्य क्यों कहा जाता है? कौन था वो राजा जिसने इसकी नींव रखी और क्या रहस्य है उस विवाह का जिसमें खुद भगवान विष्णु भी शामिल होने को आए थे? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनने पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में भावपूर्वक लिखें हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, दक्षिण भारत में कई भव्य और अद्भुत मंदिर हैं। यहाँ विशाल प्रांगण, रंग बिरंगे गोपुरम, शानदार शिल्पकला और झिलमिल करते सरोवर है। इन्हीं में से एक है मदुरई का विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय वास्तुकला का ऐसा चमत्कार है जिसे आधुनिक दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है। तमिलनाडु के इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजे जाते हैं भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और उनकी पत्नी देवी मीनाक्षी, जिनकी आंखें मछली जैसी सुंदर हैं। देवी मीनाक्षी को मां पार्वती का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर शक्ति की आराधना का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। जैसे उत्तर में वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर, पूर्व में तिरुवनैकवल का अखिलांडेश्वरी मंदिर और दक्षिण में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मीनाक्षी मंदिर भी देवी उपासना का गौरवशाली केंद्र है। इसकी भव्य वास्तुकला और शिल्पकला को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर की भव्यता इतनी अद्भुत है कि इसे आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस मंदिर परिसर में कुल 12 शानदार गोपुरम हैं, जिन पर इतनी बारीकी और खूबसूरती से चित्रकारी की गई है कि हर दीवार खुद एक कहानी सुनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांड्य राजा मलयध्वज ने अपने पिछले जन्मों में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मां पार्वती उन्हें मीनाक्षी के रूप प्राप्त हुई। कहते हैं मदुरई के पांड्या राजा मलयध्वज और उनकी रानी ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। यज्ञ से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसकी उम्र जन्म के समय ही लगभग 3 वर्ष की थी। उस बच्ची की सबसे खास बात थी उसकी बड़ी बड़ी मछली जैसी सुंदर आंखें, जिस कारण उसका नाम रखा गया मीनाक्षी। लेकिन इस दिव्य कन्या के शरीर में एक और अद्भुत बात थी, उसके 3 स्तन थे। यह देख राजा और रानी चिंतित हो उठे और समझ नहीं पाए कि यह कैसा चमत्कार है। राजा और रानी की चिंता तब दूर हुई जब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारी पुत्री को उसका योग्य वर मिलेगा तब उसका 3रा स्तन स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। भगवान ने यह भी बताया कि यह कन्या सिर्फ रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत साहसी और शक्तिशाली भी होगी। इसलिए एक दिन वह तुम्हारी तरह ही इस राज्य की महारानी बनेगी और राज्य को धर्म पथ पर चलाएगी। मीनाक्षी देवी न केवल रूपवती थीं, बल्कि अत्यंत साहसी और पराक्रमी भी थीं। उनके मन में संकल्प था संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करने का। एक एक कर उन्होंने कई राजाओं को हराया, देवताओं को भी युद्ध में परास्त किया। परंतु एक दिन जब वो अपने विजय रथ पर सवार होकर एक रहस्यमयी वन में पहुंची, वहां उनकी मुलाकात एक युवा सन्यासी से हुई और उसी क्षण देवी का 3रा स्तन अपने आप अदृश्य हो गया। जैसे ही 3रा स्तन अदृश्य हुआ, मीनाक्षी देवी को वो दिव्य भविष्यवाणी याद आई। भगवान शिव ने कहा था, जब योग्य वर मिलेगा तब 3रा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। अब देवी को सब स्पष्ट हो गया, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, सुंदरेश्वर के रूप में। उसी पल मीनाक्षी को अपनी दिव्य स्मृति भी लौट आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे कोई और नहीं, स्वयं देवी पार्वती का अवतार हैं। इस अलौकिक सत्य को जानकर मीनाक्षी देवी ने सुंदरेश्वर को संग लेकर वापस मदुरई की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर देव का विवाह निश्चित हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ से मीनाक्षी सुंदरेश्वर के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे, लेकिन ईश्वरीय लीला के तहत इंद्र के कारण उनके मार्ग में विलंब हो गया। इस दौरान विवाह की रस्में स्थानीय देवता कुंटल ने पूर्ण कराईं।
जब विष्णु जी मदुरई पहुंचे और विवाह संपन्न हुआ देख क्रोधित हो उठे। उसी क्षण उन्होंने मदुरई नगरी में फिर कभी न आने का संकल्प लिया और नगर की सीमा से दूर अलगर कोविल नामक पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। बाद में अन्य देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को शांत किया और उन्हें मीनाक्षी सुंदरेश्वर के विवाह में पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करने के लिए मनाया। यह दिव्य विवाह और भगवान विष्णु को मनाने की लीला आज भी मदुरई के सबसे भव्य पर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसे चित्रई तिरुविझा या अजगर तिरुविझा कहा जाता है, अर्थात सुंदर ईश्वर का उत्सव। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं इंद्रदेव ने की थी। जब वे अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने तीर्थ यात्रा पर निकले, तब उन्हें शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। उसी स्थान पर उन्होंने मूल मंदिर का निर्माण कराया। यही परंपरा आज भी इस मंदिर में निभाई जाती है और पर्व त्योहारों की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को विशेष स्थान दिया जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसका निर्माण 7वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। 1310 में मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक काफूर ने इस भव्य मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन संकट के उस समय में मंदिर के पुजारियों ने मूल प्रतिमाओं को सुरक्षित रूप से छिपा लिया। मंदिर के विशाल प्रांगण में एक ओर भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर समूह है और दूसरी ओर देवी मीनाक्षी का भव्य मंदिर। शिव मंदिर में भगवान नटराज की एक दुर्लभ और आकर्षक प्रतिमा स्थित है, जो रजत बेदी पर विराजमान है। आमतौर पर नटराज की प्रतिमा में उनका बायां पैर ऊपर होता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से उनका दायां पैर उठा हुआ है। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह मंदिर के सचिवालय के बाईं ओर स्थित है। इसके समीप ही स्थित है स्वर्ण पुष्करिणी, एक अत्यंत सुंदर सरोवर, जिसके चारों ओर बने मंडपों में दर्शनीय चित्रकारी की गई है। हर वर्ष फरवरी माह में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की प्रतिमाओं को सजाकर इसी सरोवर में भव्य नौका विहार कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव पार्वती का दिव्य विवाह भी यहीं संपन्न हुआ था और यहीं से स्वर्ण कमल तोड़े गए थे। यह सरोवर लगभग 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है, जिसकी परिक्रमा भक्त मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्धा से करते हैं। गर्भगृह में स्थित देवी मीनाक्षी की श्याम वर्ण, आकर्षक और दिव्य प्रतिमा भक्तों का मन मोह लेती है। दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार गर्भगृह में स्थित देवी देवताओं के दर्शन केवल दीपक की रोशनी में ही होते हैं, जिससे उनकी दिव्यता और भी निखर कर सामने आती है। मीनाक्षी मंदिर का विशाल प्रांगण कई सुंदर मंडपों से सुसज्जित है। इनमें सबसे प्रमुख है 1000 स्तंभों वाला मंडप। हालांकि इसमें कुल 985 स्तंभ हैं, लेकिन हर एक स्तंभ अपने आप में प्राचीन शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। इस मंडप में एक कला संग्रहालय भी स्थित है, जहां प्राचीन मूर्तियां, चित्र, छायाचित्र और ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन कराया जाता है। खास तौर पर मंडप के पश्चिमी भाग में बने स्तंभ भारतीय शिल्प कौशल की उत्कृष्टता का जीता जागता प्रमाण है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा स्थान हो जहां आपको मीनाक्षी मंदिर के इन अद्भुत स्तंभों जैसा शिल्प सौंदर्य देखने को मिले। यहाँ की कलाकारी अपने आप में अनुपम है। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन आप हर दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 तक और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर की महीन और अद्वितीय शिल्पकारी के कारण इसे आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना गया है। हर दिन करीब 20,000 श्रद्धालु मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की इतनी बड़ी भीड़ से मंदिर को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए की आय होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगभग 35,000 मूर्तियां स्थापित हैं। हर एक मूर्ति अपने आप में अनोखी और ऐतिहासिक। देवी मीनाक्षी की प्रतिमा में उन्हें दाहिने हाथ में एक तोते के साथ दिखाया गया है। ऐसी मान्यता है कि मीनाक्षी मंदिर उन्हीं 5 पवित्र स्थानों में से एक है जहां स्वयं महादेव ने तांडव नृत्य किया था। दोस्तों, अगर आपको भी मीनाक्षी माता और महादेव जी की ये अद्भुत प्रेम गाथा ने भावुक कर दिया, तो इस श्रद्धा को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें
अपनी भावनाएं कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर साझा करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम साथ मिलकर भारत की संस्कृति की इस ज्योति को पूरे विश्व तक पहुंचाएंगे।